अमेरिका का H1B सिस्टम अब सिर्फ वीजा लॉटरी तक लिमिटेड नहीं रह गया। अब पूरा फोकस इस बात पर जा रहा है कि फॉरेन वर्कर को कितनी सैलरी दी जा रही है, उसकी स्किल लेवल क्या है और कंपनी उसे किस रोल के लिए हायर कर रही है। और इसी वजह से अब एक ऐसा प्रपोजल सामने आया है जो आने वाले समय में हजारों इंडियन टेक वर्कर्स, फ्रेशर्स, कंसल्टेंट्स और यूएस जॉब एस्पिरेंट्स की पूरी प्लानिंग बदल सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक नया वेज प्रपोजल रखा है जिसके तहत H1B वर्कर्स के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट को काफी ऊपर ले जाने की तैयारी की जा रही है। इसका सीधा असर उन कंपनीज पर पड़ेगा जो कम सैलरी पर फॉरेन वर्कर्स को हायर करती थी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट एंट्री लेवल हायरिंग पर पड़ सकता है, जहां सैलरी रिक्वायरमेंट लगभग 33% तक बढ़ाने का प्रपोजल रखा गया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर नया वेज प्रपोजल है क्या, प्रिवेलिंग वेज सिस्टम कैसे काम करता है, लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक सैलरी रूल्स में कितना बदलाव प्रपोज्ड है, अमेरिका ये कदम क्यों उठा रहा है, H1B रजिस्ट्रेशंस अचानक इतनी तेजी से क्यों गिरे और इंडियन प्रोफेशनल्स को अब किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही समझेंगे रूल्स टेक्निकली क्या कहते हैं और फ्यूचर में H1B सिस्टम किस दिशा में जाता दिख रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। दरअसल यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि कई सालों से कुछ एम्प्लॉयर्स H1B सिस्टम का इस्तेमाल लो कॉस्ट हायरिंग के लिए कर रहे थे, यानी कंपैरेटिवली कम सैलरी पर फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाता था, जिससे अमेरिकन वर्कर्स के वेजेस और अपॉर्चुनिटीज इंपैक्ट हो सकती थी। इसी लूपहोल को बंद करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रिवेलिंग वेज स्ट्रक्चर को ऊपर ले जाना चाहता है। अब यहाँ सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रिवेलिंग वेज होता क्या है। अमेरिका में जब कोई कंपनी H1B वर्कर हायर करती है तो उसे गवर्नमेंट द्वारा तय मिनिमम वेज बेंचमार्क फॉलो करना पड़ता है। ये बेंचमार्क अलग अलग एक्सपीरियंस लेवल्स के हिसाब से तय किया जाता है। लेवल 1 एंट्री लेवल रोल्स के लिए होता है, लेवल 2 क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए, लेवल 3 एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए और लेवल 4 हाईली कम्पिटेंट या सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स के लिए होता है। अब प्रपोज्ड रूल के तहत इन चारों लेवल्स में सैलरी बेंचमार्क ऊपर ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव लेवल 1 कैटेगरी में प्रपोज्ड है। अभी एंट्री लेवल वेज फ्लोर 17th परसेंटाइल पर बेस था, लेकिन अब इसे 34th परसेंटाइल तक बढ़ाने की बात कही गई है। सैलरी लगभग $73,000 से बढ़कर करीब $97,000 तक जा सकती है, यानी लगभग 33% इंक्रीज। सीधे शब्दों में समझें तो अगर कोई कंपनी पहले जूनियर फॉरेन वर्कर को कंपैरेटिवली लोअर पैकेज पर हायर कर सकती थी, अब उसे लगभग $24,000 ज्यादा एनुअल सैलरी देने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद लेवल 2 कैटेगरी में बड़ा जंप प्रपोज्ड है। यहाँ सैलरी बेंचमार्क 34th परसेंटाइल से बढ़ाकर 52nd परसेंटाइल तक ले जाने की तैयारी है। इसका मतलब क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए सैलरी रिक्वायरमेंट लगभग 24% तक बढ़ सकती है। लेवल 3 यानी एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स के लिए प्रिवेलिंग वेज को मीडियन सैलरी रेंज से ऊपर ले जाने का प्रपोजल है। वहीं लेवल 4 कैटेगरी को लगभग टॉप टियर सैलरी रेंज के करीब पुश किया जा रहा है। अब इसका असर सबसे ज्यादा किन सेक्टर्स पर पड़ सकता है, ये समझना भी जरूरी है। आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टाफिंग कंपनीज और वो एम्प्लॉयर्स जो एंट्री लेवल H1B वर्कर्स पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, उन पर सबसे ज्यादा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि लो कॉस्ट हायरिंग मॉडल अब फाइनेंशियली वायबल नहीं रह सकता। ये पूरा बदलाव अकेले नहीं आ रहा, इसके साथ दो और बड़े चेंजेस पहले ही सामने आ चुके हैं। पहला वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम, दूसरा प्रपोज्ड $1 लाख पिटिशन फी पर फॉरेन हायर। पहले H1B सिलेक्शन लार्जली रैंडम लॉटरी मॉडल पर बेस्ड माना जाता था, लेकिन अब वेज बेस्ड प्रेफरेंस सिस्टम की तरफ मूवमेंट दिख रहा है। यानी जिन एप्लीकेशंस में हायर सैलरी पैकेजेस होंगे उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। और अगर किसी कंपनी को हर फॉरेन हायर पर बहुत बड़ी पेटिशन कॉस्ट भी देनी पड़े तो नेचुरली एम्प्लॉयर्स लो सैलरी बल्क हायरिंग से पीछे हट सकते हैं। इसी वजह से रजिस्ट्रेशंस में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। फिस्कल ईयर 2026 में जहां लगभग 3,44,000 H1B रजिस्ट्रेशंस थी, वहीं फिस्कल ईयर 2027 में संख्या घटकर लगभग 2,11,000 रह गई, यानी करीब 38.5% की गिरावट। USCIS के शुरुआती डेटा से एक और ट्रेंड सामने आया। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बड़ी संख्या उन लोगों की रही जिनके पास US मास्टर्स डिग्री या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन थी। वहीं लोएस्ट वेज कैटेगरी में सिलेक्टेड रजिस्ट्रेशंस का हिस्सा काफी कम हो गया। इसका मतलब साफ है, सिस्टम अब क्वांटिटी से
ज्यादा स्पेशलाइजेशन और हाई वैल्यू हायरिंग की तरफ मूव कर रहा है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आने वाले समय में सिर्फ H1B फाइलिंग करवाना इनफ नहीं होगा। अब एम्प्लॉयर प्रोफाइल, ऑफर्ड सैलरी, स्पेशलाइजेशन और एडवांस्ड क्वालिफिकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेंट लो सैलरी ब्रैकेट में आता है या ऐसी कंपनी के जरिए अप्लाई कर रहा है जो मास फाइलिंग मॉडल पर काम करती है, तो फ्यूचर में उसके लिए कंपटीशन और मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को फेक स्पॉन्सरशिप प्रॉमिसेस और अनरियलिस्टिक कंसल्टेंसी ऑफर से भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्क्रूटिनी बढ़ेगी वैसे वैसे कंप्लायंस चेक्स भी सख्त हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रपोज्ड रूल अभी फाइनल नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने पब्लिक कमेंट्स मांगे थे और अब उसका कमेंट पीरियड क्लोज हो रहा है। आगे फाइनल वर्जन में कुछ चेंजेस हो सकते, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है। अमेरिका अभी भी हाईली स्किल्ड फॉरेन टैलेंट चाहता है, लेकिन अब फोकस लो कॉस्ट लेबर मॉडल हटाकर हाई स्किल हाई सैलरी इमिग्रेशन स्ट्रक्चर पर जाता दिख रहा है। और यही वजह है कि आने वाले समय में H1B सिर्फ वीज़ा लॉटरी नहीं बल्कि सैलरी पावर, स्पेशलाइजेशन और एम्प्लॉयर क्रेडिबिलिटी का कंबाइंड सिस्टम बनता नजर आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।